हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं रोज आपको बीपीएससी बायो के एमसीक्यूज करा रही हूँ टॉपिक वाइज। मैं ऑलरेडी ऐसे कुछ टॉपिक्स करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाएं और उन वीडियोस को ज़रूर देखें। ठीक है, आज भी मैं ऐसे ही कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करा रही हूँ। जैसे आप यहाँ पे अंडरलाइन देख सकते हैं, ये टॉपिक्स हम आज करा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप ऐसी कोई भी वीडियोस को मिस ना करें जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन। अगर आप इसमें से देखेंगे कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि हमारा प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइमेट रीजन को डिटरमाइन करने का। तो ठीक है, तो वाइंड डायरेक्शन से कोई मैटर नहीं करता और ना ही हमारा सॉइल टाइप इसमें कुछ डिटरमाइन करता है। एलिवेशन का भी कोई ऐसा स्पेसिफिक यहाँ पे रोल नहीं है। तो जो हमारा क्लाइमेट रीजन को डिटरमाइन करने का काम होता है वो होता है लैटिट्यूड का। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी फैक्टर है। देखो लैटिट्यूड क्या है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ये कह सकते हो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर में। ठीक है, इसके जो अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं लाइक टेम्परेचर, डे लाइट ड्यूरेशन या जो हमारा क्लाइमेट पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जो कि इन्फ्लुएंस करने का काम करता है आपकी क्रॉप ग्रोथ को और आपकी जो भी फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती है उनको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्लाइमेट जोन आर क्रॉप्स मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय फ्रॉस्ट। ठीक है, ऐसी कौन सा क्लाइमेट जोन है जहाँ पे जो क्रॉप्स होती है ना वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है फ्रॉस्ट के थ्रू। तो वो है हमारा टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में ना क्या होता है कि जो हमारे जो वहाँ की क्रॉप्स होती है ना वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है फ्रॉस्ट की वजह से। ये फ्रॉस्ट होता कब है, जब आपका जो टेम्परेचर है टेम्परेट रीजन का वो बिलो फ्रीजिंग हो जाए तो हमारा फ्रॉस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट है या लीफ क्रॉप है उसके जो लीफ सरफेस होता है ना उसमें एक आइस क्रिस्टल जैसा फॉर्म हो जाता है जो कि बहुत ही डेंजरस होता है ये क्रॉप्स के लिए। लाइक जैसे कुछ सेंसिटिव क्रॉप्स होती है तो उनको ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेदर फिनोमिना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ बिलो एवरेज रेनफॉल। ठीक है, अगर हमारी जब बहुत लंबे टाइम तक अगर आपकी रेनफॉल नहीं होता है या फिर ऐसा मतलब ऐसा पीरियड जहाँ पे रेनफॉल जितनी होनी चाहिए उससे भी बहुत कम है, उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉट। ड्रॉट इज़ लाइक जब आपकी जो रेनफॉल है ना जो बहुत ही कम हो रही है या हो ही नहीं रही है तो उस केस को हम ड्रॉट बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। हमारी इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आप गैस कर लो और मैच कर लेना कि आपका आंसर हमारे आंसर से सेम है या नहीं। ठीक है, तो जो मेरा आंसर है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है ना मैं बताती हूँ। ग्रीन हाउस गैस लाइक होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड एंड फ्लोरोनेटेड गैसेस होती है, वो हमारी ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग प्रैक्टिस इज मोस्ट इफेक्टिव इन कंजर्विंग सॉइल मॉइस्चर इन एरिड रीजन। ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिस है जो कि हमारी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है सॉइल मॉइस्चर को एरिड रीजन में कंजर्व करने के। तो उसे हम बोलते हैं मल्चिंग। ठीक है, मैं शायद एक बार पहले भी बता चुकी हूँ ऐसा कुछ क्वेश्चन, बट एक रिवीजन के लिए आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच वेदर वेरिएबल हैज़ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट। ठीक है, कौन सा ऐसा वेदर है जो कि ज़्यादा इफेक्ट करता है जब हमारा इवेपोरेशन होता है प्लांट से, तो वो होता है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा हीटेड टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा हमारे प्लांट के स्टोमेटा ओपन होंगे और हमारा जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होगा प्लांट से। ठीक है, वाटर लॉस ज़्यादा होगा बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ मोस्ट ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग। ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी सॉइल है जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है वाटर लॉगिंग के लिए। देखो पहले तो वाटर लॉगिंग क्या होता है, जब किसी भी प्लांट को क्या कहते हैं एक्सेस वाटर दिया जाता है ना तो उसे हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में वाटर देना
वाटर लॉगिंग होता है। तो अब हमारी सॉइल की बात करें तो ऐसी कौन सी सॉइल है जो ससेप्टेबल है वाटर लॉगिंग के लिए, तो वो है क्ले। क्ले सॉइल क्या है ना, ये खुद ही एक ऐसी फाइन पार्टिकल साइज की सॉइल होती है जिसमें जो हाई वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो बेसिकली इस सॉइल में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा वाटर रिटेंशन होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है वाटर लॉगिंग के लिए। मतलब अगर आप क्ले में पानी और डालोगे तो वो उसके पे रिएक्ट करेगी, वो आपके प्लांट को डैमेज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ वाइन ब्रेक इन एग्रीकल्चर। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि पहले तो हमारा वाइन ब्रेक का पर्पस क्या है। वाइन ब्रेक क्या करती है ना, ये आपकी क्रॉप को वाइन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका रोल है वो है टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है। बेसिकली जो सॉइल इरोजन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए वाइन ब्रेक का यूज़ किया जाता है, जो कि वाइन को स्लो करने का काम करते हैं। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपकी क्रॉप लगी है तो लोग कोशिश करते हैं कि उसके ऐसे साइड में या उसके आसपास बड़े बड़े से ट्रीज प्लांट करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वाइन है वो क्रॉप तक डायरेक्ट ना आ पाए। तो ये एक तरह से प्रोटेक्ट करने का तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर फिनोमिना इज एसोसिएटेड विद एल नीनो, ठीक है। कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो एल नीनो के इफेक्ट करता है, तो वो है वार्मर ओशियन टेम्परेचर इन द पैसिफिक। जब क्या होता है ना कि पैसिफिक के जो सी सरफेस है ना, ओशियन सरफेस बेसिकली, वहाँ पे अगर उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है तो उसकी वजह से कई सारी इरेगुलरिटीज़ क्रिएट होती हैं। लाइक वेदर का पैटर्न चेंज हो जाता है और उसके कई इफ़ेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। लाइक कहीं कहीं पे ड्रॉट्स देखने को मिलेगा, हैवी रेनफॉल भी देखने को मिल सकता है, या टेम्परेचर में अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं, और इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर में भी बहुत होता है। और जो मरीन इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसका डिस्ट्रप्शन के लिए भी इसका इफेक्ट शो होता है उसमें भी, ठीक है। तो ओवरऑल एल नीनो तब होता है जब हमारा जो पैसिफिक का ओशियन टेम्परेचर वो वार्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें से हमारा कौन सा ऐसा है जो क्लाउड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, वो है ह्यूमिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। इनमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो कि इनिशियल फॉर्मेशन के लिए यूज होती है क्लाउड के, तो वो है कंडेंसेशन। बेसिकली होता क्या है ना, जब हमारा ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हमारी जो एयर है वो एक सैचुरेशन स्टेट में आ जाती है और उसमें कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट अमाउंट का वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। तो जब ये वाटर वेपर क्या कहते हैं, मॉइस्चर, जो ड्यू मॉइस्चर होता है एयर में प्रेजेंट, उसके साथ कंडेंस होके छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स फॉर्म करता है। उस टाइनी पार्टिकल्स को हम क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। ये जो क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई है ये डस्ट भी हो सकती है, पॉलन भी हो सकते हैं, और कोई भी अदर एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जब वाटर वेपर कंडेंस होता है तो इसमें मतलब सब मिल गया, पार्टिकल सारे मिल गए, तो जब वाटर वेपर हमारा कंडेंस हो गया तो क्या करता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं। तो इवेंचुअली ये सारी चीज़ें ना होती हैं, सब मिलके बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारा क्लाउड फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये सब मिलके जैसे वाटर ड्रॉपलेट, डस्ट, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, पॉलन, ये सब मिलके एक क्लाउड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन क्राइटेरियन यूज फॉर क्लासिफाइंग क्लाउड्स इनटू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। जो क्लाउड्स हैं ना वो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म होते हैं। उसके लिए बेसिकली जो सबसे मेन क्राइटेरिया है वो है हमारा एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आपके किस टाइप का हमारा क्लाउड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉग इज इसेंशियली अ टाइप ऑफ क्लाउड दैट फॉर्म एट ग्राउंड लेवल, विच क्लाउड टाइप डज इट कॉरस्पॉन्ड टू, मतलब किस टाइप के क्लाउड से ये कॉरस्पॉन्ड करता है, तो वो है स्ट्रेटस। स्ट्रेटस क्या होता है ना, ये एक लो यूनिफॉर्म ग्रे क्लाउड होता है जो कि ऑफनली आपका क्या होगा कि स्काई को कवर कर देता है, और कभी कभी जो लाइट रेन है या जो हल्का कहते हैं लाइक बूंदाबांदी ड्रिजल, वो लाने का काम करता है, ठीक है, इस स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर डू हाई लेवल क्लाउड लाइक साइरस क्लाउड फॉर्म, ठीक है। किस में फॉर्म होता है, तो वो है ट्रोपोस्फेयर में।
देखो हाई लेवल जो हमारा जो ये क्लाउड है ना, साइरस क्लाउड, ये होता क्या है, ये एक विस्पी वाइट क्लाउड होता है जो कि आइस क्रिस्टल से मिलके बना होता है, कंपोज होता है, ठीक है। ये मोस्टली आपका जब आपका वेदर बिल्कुल क्लीन होता है, फेयर वेदर होता है ना, तब ये आपको देखने को मिलते हैं, लाइक वाइट वाइट से क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। ये एक नेक्स्ट वार्म सीजन आने का, या फिर कहते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म होगा, उसका एक साइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच क्लाउड रिलीज प्रेसिपिटेशन? कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि क्लाउड प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में आ जाता है? तो वो होता है प्रेसिपिटेशन। ये तो सिंपल सा आंसर है, सेम आपको क्वेश्चन से आंसर मिल रहा है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत तो है नहीं, बट पढ़ लेना, काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइरस क्लाउड्स आर प्राइमरली फाउंड एट विच एल्टीट्यूड? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो साइरस क्लाउड होता है वो हाई एल्टीट्यूड में प्रेजेंट होता है, तो आंसर शुड बी हाई एल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्लाउड इज ऑफन एसोसिएटेड विथ थंडर स्टॉर्म एंड हैवी रेनफॉल? कौन से ऐसे क्लाउड होते हैं जो इससे एसोसिएटेड होते हैं? वो होते हैं कुमुलो निम्बस, ठीक है। कुमुलो निम्बस क्या होते हैं? ये टावरिंग क्लाउड्स होते हैं विथ फ्लैट टॉप, मतलब एक तो ये टॉवर जैसे दिखेंगे और इनमें इनका जो टॉप होता है वो लिटिल फ्लैट होता है, जो कि हाई एल्टीट्यूड पर आपको रीच मतलब देखने को मिलेंगे, ठीक है। बेसिकली ये एसोसिएटेड होते हैं थंडर स्टॉर्म, हैवी रेन, लाइटनिंग और समटाइम्स हेल, इन सबसे एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच क्लाउड टाइप इज विस्पी एंड फेदरी इन अपीयरेंस? आई थिंक ये तो आपके लिए ईजी हो जाना चाहिए क्योंकि हमने अभी इसके बारे में डिस्कस किया, तो वो है साइरस। साइरस क्लाउड हमारा विस्पी होता है और फेदरी होता है, मतलब बहुत नॉर्मल टेम्परेचर में आपको देखने को मिलेगा, लाइक क्लियर वेदर है, आपको वाइट वाइट से क्लाउड्स देखने को मिलते हैं ना, वो हमारे साइरस क्लाउड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लेंटिकुलर क्लाउड कॉमनली एसोसिएटेड? ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जो लेंटिकुलर क्लाउड है वो कॉमनली इससे एसोसिएटेड होता है, वो होता है माउंटेनियस रीजन। सबसे पहले तो ये जो लेंटिकुलर क्लाउड होता है ना, ये एक स्पेशल टाइप का या कह सकते हो यूनिक क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जो कि आपको देखने में बिल्कुल स्मूथ सा दिखेगा, लैंडस्केप दिखेगा और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका बेसिकली, और ये आपको मोस्टली माउंटेनियस रीजन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लाउड टाइप फॉर्म्स एट मिड लेवल एल्टीट्यूड एंड ऑफन ब्रिंग्स स्टेडी रेन? ठीक है, ऐसा कौन सा क्लाउड का टाइप है जो ये करता है? वो है निम्बो स्ट्रेटस। देखो निम्बो स्ट्रेटस क्या है ना, ये एक यूनिक टाइप का क्लाउड होता है जो कि बहुत ही थिक होता है, डार्क होता है और इसमें कोई भी फीचर्स नहीं होता है। लाइक अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो उसका थोड़ा बहुत आपको शेप फीचर्स मिलेंगे ना, ये निम्बो स्ट्रेटस में ऐसा नहीं होता। ये जब क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है ना, तो ये पूरा स्काई को कवर कर लेता है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, इसकी वजह से कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस होता है, जैसे कि आपका रेन, स्नो, ये कंटिन्यू प्रेसिपिटेशन चल रहा होता है और इट कैन बी लॉन्ग फॉर मैनी आवर्स और इवन डेज, ठीक है। कंटिन्यू प्रेसिपिटेशन चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीरो स्टेटस क्लाउड? ठीक है, कौन सा ऐसा प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है इस क्लाउड का? वो है आइस क्रिस्टल। देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीरो स्टेटस क्लाउड होता क्या है, ठीक है। ये ना एक थिन है, ट्रांसपेरेंट क्लाउड है जो कि क्या होता है ना, पूरी स्काई को कवर कर लेता है, ठीक है, और एक हेलो जैसा फॉर्म देता है। हेलो इज लाइक जैसे सन के चारों ओर आपको इजीली आपको दिखने को मिलेगा, सन या मून होता है ना, उसके चारों ओर आपको कुछ कुछ क्लाउड्स का फॉर्मेशन दिखता है, उसको उस क्लाउड को हम सीरो स्टेटस क्लाउड कहते हैं, ठीक है, जो कि इंडिकेट करते हैं कि आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। विच क्लाउड टाइप इज ऑफन एसोसिएटेड विद फेयर वेदर? ठीक है, अगर ऐसा कौन सा क्लाउड टाइप है जो कि फेयर वेदर से एसोसिएटेड होता है, तो उसका आंसर है क्यूमुलस। क्यूमुलस क्या है ना, एक पफी वाइट क्लाउड होता है जिसका बेस होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। ये वर्टिकली डेवलप क्लाउड होता है जो कि इंडिकेट करता है कि आपका जो वेदर है वो बिल्कुल फेयर है, और कभी कभी पॉसिबिलिटीज भी बताता है कि लाइक रेनफॉल होने वाला है, शावर होने वाला है, लाइक दैट। ये काम हमारा क्यूमुलस का क्लाउड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ क्यूमुलो निम्बस क्लाउड? कौन सा इनमें से डिस्टिंग फीचर है? वो है टावरिंग एंड मैसिव, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि क्या होता है कि ये एक टावरिंग क्लाउड होता है, फ्लैट टॉप होता है, जो कि हाई एल्टीट्यूड में देखने को मिलेगा। ये एसोसिएटेड होते हैं आपके थंडर स्टॉर्म, हैवी रेनफॉल या लाइटनिंग एंड समटाइम्स हेल से, ठीक है। नेक्स्ट, विच क्लाउड टाइप इज कॉमनली रिफर्ड टू एज मेयर
मेयर स्टेल से कौन सा क्लाउड टाइप है जो रेफर करता है, वो है साइरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एल्टीट्यूड डू एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड टिपिकली फॉर्म। ठीक है, कौन से एल्टीट्यूड में हमारे ये एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड फॉर्म होते हैं, ये होते हैं मिडिल एल्टीट्यूड में। देखो ग्रे और ब्लू ग्रे क्लाउड्स होते हैं एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड, जो कि क्या करते हैं, स्काई को इस तरीके से कवर करते हैं कि एक यूनिफॉर्म लेयर बना देते हैं। ठीक है, जो बेसिकली क्या होता है कि ये बताते हैं कि स्टॉर्म आने वाली है या रेन आने वाली है, तो उस पर या स्नोफॉल होने वाला है उसका इंडिकेशन देने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज द डिस्टिंक्ट कलर्स ऑब्जर्व इन द इरिडेसेंट क्लाउड्स। ठीक है, क्या किस वजह से होता है ये, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो ये क्या है ना, ये इरिडेसेंट क्लाउड क्या होता है, ये बहुत ही रेयर होते हैं और स्टनिंग ऑप्टिकल फिनोमेना है, जो कि तब होता है जब आपकी जो सनलाइट है ना वो इंटरेक्ट करती है वाटर ड्रॉपलेट या आइस क्रिस्टल के साथ और एक लाइट का डिफ्रैक्शन शो करती है। ठीक है, तो ये जो डिफ्रैक्शन शो करती है ना लाइट वेव्स का, ये एक डिस्प्ले करता है ऐसा वाइब्रेंट कलर का जिसे हम बोलते हैं रेनबो। ठीक है, तो वो हमारा इसकी वजह से होता है, इरिडेसेंट क्लाउड्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ड्राइविंग द वाटर साइकिल इंक्लूडिंग क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसा कौन सा सोर्स है एनर्जी का जो यूज होता है क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन। ठीक है, ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।